गुड मॉर्निंग। आज आज मेरे पास एक स्टूडेंट आया था और उसने कहा कि सर मैं बीपीएससी की तैयारी करना चाहता हूँ, मैं दर्शन शास्त्र लेना चाहता हूँ। तो बीपीएससी की तैयारी क्यों? मैं जो यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि बीपीएससी की तैयारी क्यों क्यों न यूपीएससी की भी तैयारी की जाए, क्यों न यूपीपीएससी की भी तैयारी की जाए, या नहीं तो कम से कम दो चीज़ होना चाहिए। या एक यूपीएससी की तैयारी जरूर होनी चाहिए। अगर आपका एज है अभी बाकी, अगर आपका एज अभी बाकी है, अटेम्प्ट बाकी है, तो यूपीएससी की तैयारी जरूर करनी चाहिए। ओके। और बीपीएससी की तैयारी या फिर यूपीपीएससी की तैयारी या फिर ये सभी में ऑप्शनल फिलॉसफी है। ओके, दर्शन शास्त्र फिलॉसफी ऑप्शनल इन सभी जगह में है। जैसे बिहार में भी यूपीएससी यानी कि बीपीएससी में भी फिलॉसफी ऑप्शनल आप ले सकते हैं। यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश में भी आप फिलॉसफी ऑप्शनल ले सकते हैं। और यूपीएससी में भी आप फिलॉसफी ऑप्शनल ले सकते हैं। और जहां भी लेंगे आप, चाहे यूपीएससी में, चाहे बीपीएससी में, चाहे यूपीपीएससी में, फिलॉसफी में अगर आप अच्छे से लिखेंगे, फिलॉसफी में अगर आप अच्छे से लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छा नंबर आएगा। क्योंकि फिलॉसफी इज बेस्ड ऑन लॉजिक एंड रीजनिंग। लॉजिक यानी कि लॉजिकली इस चीज को फिलॉसफर ने किस तरह से प्रूव किया है। किसी भी थ्योरी, जैसे शंकराचार्य का हो गया या फिर गौतम बुद्ध ने हो गया, कोई सा भी फिलॉसफर अगर लेंगे तो फिलॉसफी का सिंपल सा डिफिनेशन है फिलॉसफी का कि फिलॉसफी इज द स्टडी ऑफ फिलॉसफर। ओके, एक अगर सिंपल डिफिनेशन फिलॉसफी की बोला जाए कि फिलॉसफी इज, या फिर एक्यूरेट डिफिनेशन भी, फिलॉसफी इज द स्टडी ऑफ फिलॉसफर। तो फिलॉसफी में सारे फिलॉसफर को पढ़ते हैं। और फिलॉसफर लोग बहुत ज़्यादा, जिसको दार्शनिक बोलते हैं, बहुत ज़्यादा विद्वान लोग होते हैं। बहुत ज़्यादा वो लोग थिंकिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तब जाके कोई चीज़ वो लोग बोलते हैं, कोई चीज़ निष्कर्ष वो लोग निकालते हैं। तो सबसे अच्छा है, एक ने कहा है कि महान बनने का सबसे अच्छा तरीका है महान लोगों की बातों पे चलो, महान लोगों की बातों को अपनाओ, या महान लोगों की संगति में रहो। तो फिलॉसफी मीन्स लव ऑफ विजडम। ओके, तो विजडम अगर आपको चाहिए, विजडम चाहिए, तो सबसे अच्छा है आप फिलॉसफी पढ़िए, दर्शन शास्त्र पढ़िए। बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। और जब आप उत्तर प्रदेश में भी ले सकते हैं, बिहार में भी ले सकते हैं, और यूपीपीएससी में भी ले सकते हैं। हर जगह आप फिलॉसफी बहुत ही अच्छा और अंकदायी है अगर आप अच्छे से लिखेंगे तो। आप अच्छे से लिखना, टीचर तो आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन एक होता है लिखना, एक होता है अच्छे से उसको लिखना। तो अच्छे से अगर आप लिखेंगे तो बहुत ही अच्छा फिलॉसफी में आपको नंबर मिलेगा। तो हम यही कहना चाहता हूं, मैं यही कह रहा हूं कि फिलॉसफी का कोचिंग जो है महादेव आईएएस एकेडमी, ये नेहरू विहार में जो मुखर्जी नगर के पास है, जो विश्वविद्यालय के पास है, वहां 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। ओके। और इसकी फीस बहुत ही दूसरों की अपेक्षा आधा है। दूसरों की जितने कोचिंग है उसकी अपेक्षा आधा है। और क्वालिटी जो की है, क्वालिटी आपको दूसरों की अपेक्षा 2 गुनी मिलेगी। इतनी अच्छी आपको क्वालिटी मिल जाएगी, क्योंकि मुझे खुद आया हुआ है वो अंक यूपीएससी में। तो आपको खुद जो है, यानी कि अगर आप लेते हैं फिलॉसफी ऑप्शन, तो आपको हमेशा यानी कि 60% एवं 300 प्लस आ जाएगी। और सिलेबस चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, तो हर चीज़ का सिलेबस जो कि है थोड़ा थोड़ा ही डिफरेंस है, बाकी सब चीज़ वही है। और फिलॉसफर तो बदलता नहीं है, फिलॉसफी तो बदलता नहीं, यानी कि बहुत ही कम चेंजेस सोशल पॉलिटिकल फिलॉसफी में होती है। तो फिलॉसफी बहुत अच्छे सब्जेक्ट है, इसे आप लीजिए। और दूसरों की अपेक्षा फीस आपको आधी मिलेगी यहाँ पे, और क्वालिटी आपको डबल मिलेगी, इतना कि आप 60% एवं ला सकें। दूसरी बात, बहुत लोगों का कोरोना में जो कि है नुकसान हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसके कारण उनके पास कुछ रिसोर्सेस नहीं है, पैसे की कमी है। तो वो भी कैंडिडेट जिनके पास पैसे नहीं हैं, तो वो भी कैंडिडेट आके हमारे कोचिंग में ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट।
कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आप गरीब हैं तो गरीब पढ़ाई नहीं करेगा। अगर आप गरीब हैं तो आप सपने देखने छोड़ दीजिएगा। आप आईएएस या आईपीएस या आईएफएस, जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आप सपने देखते हैं, जो भी आप बनना चाहते हैं, या फिर स्टेट पीसीएस में एसडीएम या डीएसपी, जो भी आप बनना चाहते हैं वो चीज़ छोड़ दें। अगर आप गरीब भी हैं, अगर आपके पास इस कोरोना में पैसे की कमी भी हो गई है, पैसे नहीं भी हैं, फिर भी आप आके यहाँ पे उसी तरह जिस तरह से और स्टूडेंट आते हैं, जिस तरह से और स्टूडेंट पढ़ते हैं, आपके लिए भी एक चेयर रहेगा। आप यहाँ पे पढ़ के अच्छा नंबर एग्जाम में ला के आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। और सपना देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे आज एक स्टूडेंट ने कहा कि सर बीपीएससी की उम्मीद है। अरे भैया क्यों बीपीएससी? बीपीएससी भी करो, हम ये नहीं करें कि बीपीएससी, लेकिन यूपीएससी भी करो। यूपीएससी में अभी आपका समय है, अभी आपका एज बाकी है, अभी आपका अटेम्प्ट बाकी है, तो क्यों नहीं करो? ओके, जरूर करना चाहिए। और कुछ हार्ड नहीं है, कुछ भी इजी नहीं है। अगर इसको फोकस्ड तरीके से, यानी कि अगर ये एक जनरल एग्जाम है, जनरल एग्जाम में एक पर्टिकुलर जनरल एग्जाम है, लेकिन इसको लिखने का तरीका जो कि है वो एकदम से पर्टिकुलर है। तो आपको अगर पता चल जाएगा कि किस तरह से आंसर लिखना है, चाहे जीएस में चाहे ऑप्शनल में, और क्या क्या लिखना है, किस तरह से लिखना है और क्या क्या लिखना है, तो आप इजी से कर सकते हैं यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी सब की तैयारी एक साथ। और सपने जरूर देखिए, चाहे वो यूपीएससी हो, किसी की भी। स्वप्न आता स्वर्ग का, दृक्कोर में दृष्टि आती, पंख लग जाते पगों को, ललकती उन्मुक्त छाती, आंखों में हो स्वर्ग लेकिन पांव पृथ्वी पर टिके हो, कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। स्वप्न देखना बहुत जरूरी है। अगर आप स्वप्न भी नहीं देखेंगे तो आप अपने स्वप्नों को पूरा करने की सोचेंगे कैसे? ओके, तो स्वप्न जरूर देखिए और हायर लेवल की देखिए। ओके, इसमें भी देखिए, अगर आप बीपीएससी, यूपीपीएससी सब कुछ करना तो, लेकिन यूपीएससी भी देते रहिए, इसको भी देते रहिए, उसको छोड़ना नहीं है। ये नहीं करना है कि हम यूपीपीएससी ही करेंगे या फिर हम बीपीएससी करेंगे, उसको भी करना है। कोई भी स्वप्न बड़ा नहीं होता है, कोई भी स्वप्न बड़ा नहीं होता है। सिर्फ जानना है कि कैसे लिखना है, क्या क्या लिखना है। ओके, तो फिर निकल जा सकता है। जैसे मैं पढ़ाता हूँ ऐसे निबंध जिसको कहते हैं, और ऐसे और फिलॉसफी ऑप्शनल। ओके, और यह बैच जो कि है हिंदी में भी उपलब्ध है और इंग्लिश में भी उपलब्ध है। कभी कंफ्यूजन नहीं रहिएगा कि यह सिर्फ इंग्लिश में उपलब्ध है, यह हिंदी में भी उपलब्ध है। हिंदी का एक सेपरेट बैच है, इंग्लिश का एक सेपरेट बैच है। 1 अक्टूबर से यह खुलने जा रहा है। ओके, दिस इज गोइंग टू ओपन फॉर 1 अक्टूबर। ओके, 1 अक्टूबर से नेहरू विहार में आप वर्धमान जो मॉल है, नेहरू विहार वर्धमान मॉल। ओके, दिस इज नेहरू विहार। ओके, नेहरू विहार वर्धमान मॉल। ओके, वर्धमान मॉल में, वर्धमान मॉल, ये नेहरू विहार जो कि है विश्वविद्यालय और मुखर्जी नगर के पास है। तो आप कहीं भी से वर्धमान मॉल पहुंच जाएंगे और महादेव आईएएस एकेडमी पूछ लेंगे तो आपको, यानी कि ये महादेव आईएएस एकेडमी में हो सक जाएगा। वर्धमान मॉल में जो नेहरू विहार में है, 1 अक्टूबर से बैच खुल रही है। आप सादर आमंत्रित हैं। फिलॉसफी ऑप्शनल और निबंध और जीएस पेपर 4 और जो कि है जीएस पेपर 4 और जीएस पेपर 2, ये सारे चीज जो कि है आपको कम फीस में, दूसरों की अपेक्षा कहें तो आधा से भी कम फीस में हम लोग करा रहे हैं। और अगर किसी के पास पैसे नहीं भी हैं फिर भी वो आके यहाँ पे कर सकते हैं कोचिंग, कोई रोक टोक नहीं है। और बहुत ही अच्छा है। हिंदी मीडियम का सेपरेट बैच है, इंग्लिश मीडियम का सेपरेट बैच है, और सबसे बड़ी फ्रीडम टू आस्क एनी क्वेश्चन एंड एवरी क्वेश्चन। आपको हर चीज का डाउट जो होता है किसी क्वेश्चन में, किसी फिलॉसफी, नेचुरली फिलॉसफी में स्टूडेंट को बहुत सारे डाउट होते हैं, क्योंकि अगर फिलॉसफी का मीनिंग नहीं समझे कि कहना क्या चाहता है वो फिलॉसफर, कहता क्या है, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस होता है फिलॉसफी में, तो फिर टोटल आंसर डिफरेंस हो जाता है। एक है मोनिज्म, मोनिज्म का दूसरा मीनिंग हो जाता है। जैसे शंकराचार्य की फिलॉसफी बहुत बुक में भी लिखा रहता है कि शंकराचार्य का फिलॉसफी मोनिज्म नहीं, यह नॉन डुअलिज्म है, नॉन डुअलिज्म है।
इट इज़ कॉल्ड नॉन डुअलिस्टिक फिलॉसफी। तो दोनों में अगर मोनिज्म ले लेते हैं तो उसका एक्सप्लेनेशन अलग होने लगता है, अगर नॉन डुअलिज्म होते हैं तो उसको हम एक्सप्लेनेशन अलग तरीके से करते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा फिलॉसफी में देखना पड़ता है कि थोड़ा सा वर्ड इधर से इधर हुआ, थोड़ा सा वर्ड चेंज हुआ तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। इसीलिए फिलॉसफी में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए और पढ़ाते भी हैं। ओके, तो आप लोग यहाँ पे आइए, हिंदी मीडियम का सेपरेट बैच, इंग्लिश मीडियम का सेपरेट बैच, और फीस भी दूसरों की अपेक्षा आधी है और दूसरों की अपेक्षा क्वालिटी भी ज़्यादा। पूरा एग्जाम फोकस्ड है, पूरा जो हमारा जो लक्ष्य है एग्जाम फोकस, ताकि आप एग्जाम को अच्छे से अच्छे तरीके से निकाला जाए। एग्जाम में आपका टोटल क्वेश्चन बने और टोटल क्वेश्चन बनने के साथ साथ आप टोटल क्वेश्चन को अच्छे तरीके से लिखा जाए। जो सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ मैं उसकी गारंटी लेता हूँ। जैसे फिलॉसफी और निबंध, हिंदी मीडियम चाहे इंग्लिश मीडियम, दोनों का सेपरेट बैच है तो उसकी गारंटी मैं लेता हूँ। ओके, तो 1 अक्टूबर से वर्धमान मॉल में जो नेहरू विहार के पास है, जो विश्वविद्यालय के पास है, यहाँ आप आइए और कोचिंग आप कर लीजिए। ओके, आपके ही फ्यूचर के लिए ये अच्छा है, आपका ही फ्यूचर इससे बना है। और अगर मनुष्य रूप में जन्म लेके अगर फिलॉसफी ना पढ़े तो मनुष्य का जीवन अधूरा है, मनुष्य का जीवन अधूरा है अगर आप फिलॉसफी ना पढ़े तो बिल्कुल पढ़ना चाहिए। और ऑप्शनल भी फिलॉसफी बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, बीपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीएससी सबके लिए ये बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। तो आप लोग आइए और टेस्ट कीजिए। 7 डेज फ्री डेमोन्स्ट्रेशन, 7 डेज जो कि है यह 7 डेज, ओके, 7 डेज फ्री डेमोन्स्ट्रेशन, 7 डेज फ्री डेमोन्स्ट्रेशन, ओके, 7 डेज फ्री डेमोन्स्ट्रेशन। ये 7 डेज फ्री डेमोन्स्ट्रेशन है कि आप टेस्ट कीजिए टीचर को कि टीचर एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाता है या नहीं, टीचर अच्छे से समझाता है या नहीं, टीचर अच्छे से बताता है या नहीं, टीचर डाउट जो हो स्टूडेंट को बहुत सारे वो क्लियर करता है या नहीं, एग्जाम के लिए पढ़ाता है कि एग्जाम में इसके पढ़ाने से क्वेश्चन बनता है या नहीं। तो ये 7 डेज फ्री डेमोन्स्ट्रेशन है, आप लोग आइए, फ्री में ज्वाइन कीजिए और देखिए, इसका कोई भी चार्ज नहीं है। पसंद आए तभी जाके आप जो कि है महादेव IAS अकेडमी ज्वाइन कीजिए और मुझे विश्वास है कि ज़रूर पसंद आएगी। और आप लोग भी अपने सपनों को देखना मत छोड़िए कि हमसे बीपीएससी की तैयारी करते हैं, यूपीपीएससी, आप यूपीएससी की भी तैयारी कीजिए। यूपीएससी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कोई बड़ी, लेकिन अच्छे से लिखना आना चाहिए, अच्छे से वो क्या लिखना है और कैसे लिखना है यह आनी चाहिए। ओके, तो यही चीज़ हम लोग 7 डेज में आप लोग ट्राई कर सकते हैं। तो महादेव IAS अकेडमी में 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, आप लोग आइए और आप लोग इसका आनंद लीजिए। बैच बहुत ही अच्छा होगा, आप लोग सादर आमंत्रित हैं। ओके, थैंक यू।